बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मुअर्रफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम मलिक साहब। और व्लॉग के आगाज में हमेशा की तरह मैं दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं देखने वाले, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। मलिक साहब, दो मौजूआत पे आज का व्लॉग करूंगा मैं। पहला मौजू तो ये है कि जब मैं व्लॉग करने बैठा हूं तो खबरें कुछ इस तरह की हैं। रात का पहर है, काफी रात हो चुकी है। मतलब अगर हम बात करें, जुमे की रात है ये काफी। हम आपसे लेट नाइट इसलिए करते हैं कि टाइम डिफरेंसेस हैं। तो केपी हाउस में, इस्लामाबाद में जो केपी हाउस है उसमें सुहेल आफरीदी साहब के लिए कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है। सोहेल और आफरीदी। कुछ, सुहेल आफरीदी जी, जी सुहेल ओके। आफरीदी साहब जो सीएम केपी के हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है। तो हम्म। अब कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी टोन जो है सोहेल आफरीदी साहब की वही है जो खान साहब की है, इसीलिए खान साहब को सोहेल आफरीदी को अभी तक मिलवाया भी नहीं जा रहा। और आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर खान साहब से कई दफा मिले हैं। उनके मिलने पे कोई पाबंदी इस तरह की कभी नहीं लगाई गई, लेकिन इनके ऊपर खास तौर पे पाबंदी लगाई जा रही है। और जबकि कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद हैं लेकिन नहीं मिलाया जा रहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो चीज है ये आहिस्ता आहिस्ता लावा कहीं ना कहीं फटेगा, हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात थे वो तकरीबन कहा जा रहा है कि नाकामी हो चुके हैं। वो दौर तो चल रहे हैं उसके, लेकिन चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पर कहा जा रहा है कि बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और पाकिस्तानी फोर्सेज ने उसकी भरपूर जवाब दिया है। तो अगर देखा जाए, अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि अगर अफगानिस्तान ने इस तरह की कोई कार्रवाई की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको सबक सिखाएंगे। तो ये जो एक और बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बैरूनी, इससे भी खतरात हैं। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता फिल वक्त, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया किसी भी वक्त कोई सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा मामला खराबी की तरफ मुझे जाते नजर आ रहे हैं इस तरह। तो पहले मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर। जो सोहेल आफरीदी साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची, अब ऐसी चीजें हो रही हैं कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, फिर कहा जा रहा है जी गवर्नर राज लगा देंगे अगर उन्होंने एहतजाज किया तो। क्या कहते हैं आप? सर मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ। अब आप बताएं कि आप क्या कहते हैं कि प्रिडिक्शन वहां पे जा रही है नहीं जा रही। क्योंकि जिस वक्त मैंने ऐसी प्रिडिक्शन दी थी तब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, और मेरी गुजारिश है कि आप वो अच्छे कमेंट भी डाला करें ताकि पता तो चले कि हमारे व्यूअर्स कैसे 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 प्यार भरी बातें करते हैं हमारे बारे में। खैर, हालात जो हैं मैंने आपको बताया है कि जो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है वो मुझे 15 नवंबर के बाद ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और सुहेल अफरीदी की जो टोन आपको अभी नजर आई है, मैंने पहले दिन ही उनको मुंतखब होने से पहले शायद, जब बातें चल रही थी कि उनको हल्फ नहीं लेने दिया जाएगा, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये किस टाइप की पर्सनालिटी है। और इनके अगर एक्शन ऐसे ही रहे और इन्होंने हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश की तो ये आउट हो सकते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं था, और मैंने बहुत दफा कहा था कि ये नहीं मतलब कहने का कि आप घर में डर के छुप के बैठ जाएं, मैंने ये भी नहीं कहा। लेकिन मैंने ये बोला है कि सेंसिबल इनिंग्स खेलनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत कुछ सेटल डाउन हो सकता है और बहुत कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि पीटीआई नवंबर के एंड से पहले बहुत क्रिटिकल टाइम से गुजर रही है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा मसला बना देगी, और जो इनका टाइम खत्म हो रहा है वो मजीद बढ़ जाएगा। बढ़ने से मुराद ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बढ़ेगा, लेकिन होगा ये कि जब बेहतर टाइम आएगा तो वो अपने पुराने मसलों में उलझे हुए होगा। बेहतर टाइम आने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उससे पहले पहले कोशिश करके अपने जो पुराने मसले हैं उसको रिजॉल्व कर दें एंड वेट फॉर द टाइम टू क्लिक। वो जैसे ही क्लिक करता है फिर आप जो है नई बिगनिंग स्टार्ट करता है, ये मतलब होता है नए बेहतर टाइम का। तो अगर इन्होंने अभी कोई भी ऐसी क्लिक की जो कि जरा सी भी रिस्की हुई तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन में चले जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैंने इसीलिए आपसे वापस पूछा कि सोहेल आफरीदी या कोई और। आपने बोला नहीं सोहेल आफरीदी। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग बात हुई कि सोहेल आफरीदी को पकड़ने भी आ गए, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में जो इनकी सिचुएशन होगी वो कैसी होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग इनको बहुत मोहतात होके
प्ले अराउंड करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने बार बार कहा है आपको कि वो डर के बैठे, लेकिन थोड़ी सी सेंसिबल इनिंग खेलनी पड़ती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही टुक टुक शुरू हो जाए, लेकिन बट स्टिल आप अपने हालात को देख के मुआयना करके स्टेप उठाएं। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्रिकेट के तौर पे, क्रिकेट की एग्जांपल देखिए, क्योंकि एक जमाने में मैं भी बहुत बड़ा फैन था और मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की। और पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नहीं है, वरना मैं आपको पॉलिटिकल वे में बता देता। तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताऊंगा तो वो बिल्कुल ही सर से ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल इस तरह से बताई है। दूसरी बात, पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल 15 नवंबर के बाद नजर आएगा। चाहे सोहेल अफरीदी को पकड़े ना करें, ये जो प्रोटेस्ट का सीजन है ये शुरू हुआ हुआ है। मुझे नहीं पता आपके पास कितनी खबरें हैं। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली पाकिस्तान में अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, वो फॉर एनी रीजन, मुझे नहीं पता। आपको पता है नहीं पता है, या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कंफर्म कर सकते हैं। बट एनीवेज, प्रोटेस्ट का सीजन चल रहा है, प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर होंगे। अभी छोटे लेवल पे हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको बड़े लेवल पे नजर आएंगे, और इसका असर हुकूमत पे पड़ेगा, ये बात बता दूं। जहां तक आपने दूसरी बात की जंगों की, जंगों की भी मैंने प्रिडिक्शन आपको तकरीबन 2 ढाई महीने से की भी है। और शायद मैं ही एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूसरों को नहीं सुनता, मेरे पास टाइम नहीं होता। शायद मैंने ही एस्ट्रोलॉजी में ये शोर मचाया हुआ था 4 महीने से कि मुझे खुदा ना खास्ता खतरात दिख रहे हैं बॉर्डर पे, और अल्लाह करे ऐसा ना हो। और बीच में मेरे ख्याल से 1 महीना थोड़ा सा सुकून रह गया, सितंबर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये चीजें सितंबर से हो जाएंगी, लेकिन ये अक्टूबर से स्टार्ट हो गई। तो वो सितंबर में भी लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अल्लाह करे वाकई कुछ ना हो, क्योंकि जंग में किसी की भलाई नहीं है। और पानी का जो मैं आपको बार बार एक ही नोटिफाई करवा रहा हूँ, पानी से रिलेटेड दो असेंडेंट इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, एक पाइसेस और एक कैंसर। अब आप बोलेंगे ये दो की आपने क्यों बात कर दी, नॉर्मली तो आप 12 की बात नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बात की है। क्योंकि जब भी मेजर प्लैनेट किसी के भी असेंडेंट से ट्रांजिट करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आता है। चाहे वो अच्छे किस्म का हो या बुरे किस्म का, दोनों किस्म का चेंजेस एक्सपेक्टेड होता है। और इस वक्त दो असेंडेंट, और ये असेंडेंट अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया, वेबसाइट पे जाएं, अपनी बर्थ डिटेल फुल रिपोर्ट्स के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका असेंडेंट क्या है। क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि हम मई में पैदा हुए हैं तो हम लियो हैं तो कैंसर हैं तो जो भी है, लेकिन ये गलत है। टाइम ऑफ बर्थ से ही आपका असेंडेंट सही पता चलता है, तो अपनी बर्थ डिटेल्स डालें, आपको पता चल जाएगा। तो इस वक्त के हिसाब से ये दो असेंडेंट बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं, जो मैंने बताया है। अच्छे में भी हो सकता है, मुश्किलात का मतलब मेरा गलत वर्ड मैंने चुन लिया है। बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं प्लैनेट्स की वजह से, अच्छी नजर में भी बुरी नजर में भी। अब ये डिपेंड करता है उनके पूरे हॉरोस्कोप पे, उनकी कौन सी दशा चल रही है, उनका टाइम पीरियड क्या चल रहा है। लेकिन अगर इन किसी के पास एक्चुअल में सही असेंडेंट है तो वो कंफर्म जरूर करेगा। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं मस्जिद पे कुछ सवालात आपसे करूंगा, लेकिन अब अगले व्लॉग में कर लूंगा, लोगों के कुछ सवालात ले लेता हूं। सर, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। नाम मोहम्मद यावर है, डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1992। जिंदगी की दुश्वारियां कब खत्म होंगी जॉब के सिलसिले में? 26 अक्टूबर 1992। यार हो जाएंगी, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हैं, सेंसिटिव हैं। मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना बुरा टाइम चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा रहा है आपसे, और कुछ भी नहीं है। रुबाब खान है, 1/10/2002। वो पूछ रही हैं कि काइंडली एडवाइस मी अबाउट माय फ्यूचर, कैन आई गो अब्रॉड फॉर फॉर स्टडी? जी बिल्कुल जा सकती हैं, इनको ट्राई करना चाहिए अक्टूबर के बाद से। मतलब अभी तो नवंबर चल रहा है, डेफिनेटली यहाँ से लेके नेक्स्ट अक्टूबर तक इनके पास बहुत अच्छा चांस है। मेरा नाम सागर अली है, 30/10/1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1992। सर, मेरे बहुत सारे काम में कमेटी ना निकलने की वजह से रुके रुके हुए हैं, और कमेटी की पर्ची हर माह निकलती है, जो कि 6 माह से नहीं निकल रही। तो इस दफा क्या मेरी पर्ची निकलेगी सर?
मतलब कमेटी की पर्ची का मतलब सागर साहब खुदा के लिए कोई अच्छा सवाल भेज देते, मुझे खुद इस वक्त बड़ा वो अजीब सा लग रहा है कि कल भी हमने ये कहा था कि कुछ अच्छे सवाल आप भेज दें, कमेटी तो इंशाल्लाह आपकी निकल ही आएगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी दिन में आपकी पर्ची निकल आएगी। पर्ची निकलने के मौलवी साहब क्या बताएंगे? मौलवी साहब इनकी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने मौजूद है, 30/10/1992, वैसे ही बता दें इनके बारे में कुछ। काफी स्ट्रांग है, बोल्ड है, और इनकी जो इम्प्रूवमेंट आएगी ना बेसिकली, वो मुझे 2028 से नजर आ रही है। अब ये पर्ची की बात मैं नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं, इसके बारे में नहीं पता मुझे। बिल्कुल ठीक है। 23/10/2002 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हम्म। 2002 जी बिल्कुल, हाँ। रिजवान नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं कि मुलाजमत के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी यहीं से, नवंबर से ही आप एक्सपेक्ट करें, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी आपके पास इंशाल्लाह। 1/7/1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इनका नाम है फिजा अली। फाइनेंशियल हालात इनके फैमिली के हवाले से बता रही बहुत खराब हैं। टाइम लगेगा मैडम अभी इम्प्रूवमेंट आने में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।